हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको प्रायिकता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये भी बताएंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, जो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि जो प्रायिकता होती है नेगेटिव नंबर में नहीं होती है और ना ही 1 से बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पी ई ग्रेटर 0, तो ग्रेटर 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 से बड़ी तो 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर हो सकते हैं, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। पी ई लेस से 1 से, अभी बताया हमने आपको कि जो प्रायिकता होती है 1 से लेस यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सी है कि जो प्रायिकता होती है 0 और 1 के क्या होती है, बीच में होती है या इनके इक्वल हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि जो घटना घटित ही नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, 0 किसकी होती है, असंभव घटना की होती है। तो और जो घटना घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज कर देता है, ये 15% जो दे रखा है 1/3, तो चलो उनको पता रहेगा कि ये 1/3 क्या होती है, प्रायिकता होती है। लेकिन 15% को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 15% को रिमूव करते हैं तो कितना आता है, अपॉन में 100 आता है। तो ये क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो यानी कि जब कभी हमको 15% इस टाइप में दिया होगा तो ये क्या होगा, प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता क्या नहीं होती है, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर क्या है, माइनस में -2 दे रखा है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, यदि ई कोई घटना हो तो पी ई प्लस पी ई बार का मान क्या होगा। पी ई घटना होने की प्रायिकता होती है और जो पी ई बार होती है घटना ना होने की प्रायिकता होती है। और किसी घटना के घटने की और ना घटने की, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती है, तो अभी हमने देखे सबसे पहला ऑप्शन, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0.6 ऑप्शन फर्स्ट तो प्रायिकता हो सकती है। लेकिन ये क्या है, देखिए यहाँ पर 1 से ग्रेटर आ गया, 1 से बड़ा आ गया है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। क्योंकि 75%, देखिए अभी हमने बताया था आपको 15% है, यानी कि 75/100 इसको हम लिख सकते हैं। डी क्या है, 2/3, बाकी सभी क्या है, प्रायिकता हो सकती है, लेकिन 1.5 क्या होगी, प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, 1 से ग्रेटर नंबर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और उस पर एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, पासे में कितने तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी कि जो ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है, एक विषम संख्या, और विषम संख्या क्या क्या होती हैं उसमें, 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, ये 3 हो गई। तो जो इसकी प्रायिकता होगी, प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रायिकता इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं हम इसमें अनुकूल परिणाम, और डिवाइड में क्या आता है यहाँ पर, कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखिए आप कि अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 3, एंड कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1/2। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ देखिए, यदि इसी क्वेश्चन में विषम संख्या की जगह पे क्या पूछ लेता, वो सम संख्या पूछ लेता, बिल्कुल सेम ही यही इसका आंसर होगा और सेम इसी टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। देखिए, 4, एक पासे में 4 कितनी बार है, एक ही बार होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कुल परिणाम, तो पासे में कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। और जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, सिर्फ क्योंकि 4 उसमें एक ही बार होता है, तो जो उसकी प्रायिकता होगी, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप लोग इसी टाइप से लिख सकते हैं कि प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आए यहाँ पर 1 और कुल परिणाम कितना है यहाँ पर 6। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 सिक्के उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम आते हैं वो किस टाइप से आ सकते हैं। देखिए, एक होता है कुल परिणाम, एक आएगा अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर देखिए, जो कुल परिणाम आ सकते हैं हमारे पास वो क्या क्या आ सकते हैं, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या पहला टेल और दूसरा हेड, और या पहला हेड और दूसरा टेल। तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। तो और अनुकूल परिणाम क्या कहा गया यहाँ पर, 2 पट, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो जो यहाँ पर प्रायिकता होगी, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आएगा यहाँ पर, कुल परिणाम। तो आंसर क्या होगा इसका, पी, यानी कि प्रायिकता बराबर 1/4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। देखिए, अधिकतम मान जब हमने बताया कि 0 और 1 के बीच में आती है प्रायिकता, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 4 हरी तथा 5 काली गेंद है, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा, सभी गेंदों को ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब अनुकूल परिणाम, जब हम यहाँ देखते हैं कि अनुकूल परिणाम, लाल गेंद, लाल गेंद तो उस थैले में, यानी कि उस बैग में लाल गेंद ही नहीं है, तो वो कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर क्या होगा, 0 बटे कुल परिणाम कितना होगा 9, और 0 बटे कोई भी नंबर होता है तो क्या होता है 0, यानी कि उसके लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 12। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि एक बैग में 3 लाल, 2 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। लाल गेंदें कितनी हैं इसमें, 3 लाल हैं, 2 काली और 4 सफ़ेद। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुल परिणाम या कुल गेंदें, तो कुल परिणाम कितना होगा यहाँ पर 3 + 2 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 9। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या कहा गया यहाँ पर, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो काली गेंद कितनी है हमारे पास, 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर लिख दिया कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, कहीं बोलो कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 होंगे, ऐसा नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने, जितनी भी काली गेंदों की संख्या है वो कितनी है, 2 हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, कुल परिणाम कितने हैं, 9। तो आंसर कितना होगा, 2/9। देखिए, आंसर यहाँ पर 1/9 भी लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसलिए यहाँ पर। तो P = कितना होगा, 2/9, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से पत्ते दे रखे हैं, ईंट का देहला, गुलाम, बादशाह, बेगम और इक्का को पलटकर के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता क्या होगा, बेगम का होगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम कि कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं इसमें, 5 हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखिए
अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में यहाँ पर देखते हैं कि इसमें बेगम कितनी है, केवल एक ही बेगम है तो 1। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी पी ई बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितना है 5 है। ठीक, यदि इसमें किसी का भी पूछे, चाहे वो ईंट का धेला पूछे, गुलाम पूछे, बादशाह पूछे, इक्का पूछे, किसी को भी पूछेगा तो आंसर कितना आएगा 1/5 ही आएगा। मान लिया बेगम की जगह पर वो बादशाह दे देता या ईंट का धेला दे देता तो आंसर क्या होगा 1/5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक लाल पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे पास लाल पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम तो एक गड्डी में कितने होते हैं 52 कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, जिसमें से लाल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर 52 हो गए। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 26 क्यों हुए, क्योंकि जो लाल पत्ते होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं। तो इस प्रकार से जो हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम यानी कि लाल पत्तों की संख्या कितनी है 26 और बटे कुल पत्ते कितने हैं 52। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 26/52 कहीं आंसर है नहीं है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 से 13 टाइम्स होता है और यहाँ पर 2 से 26, लेकिन ये दोबारा कट जा रहा है यहाँ पर 13 से 1 टाइम्स 2 यानी कि 1/2। तो इसका राइट आंसर कितना होगा सी यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है हम बच्चे ये लिख देते हैं कि 13/52। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 1/2 आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमने यहाँ पर कि एक खेल में जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.992 है, तो खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अभी हमने एक एमसीक्यू ऊपर आया था, इस टाइप से बताया था कि पीई प्लस पीई बार यानी कि जीतने और हारने की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है 1। तो यहाँ पर जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.992 प्लस पीई बार इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा हारने की प्रायिकता यानी कि पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.992। जब 1 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है आंसर 0.008। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। तो इस वीडियो में देखिए हमने आपको 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।